अभी फिलहाल योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं तो योगी जी ठीक है। कांग्रेस तो राती भर भी पसंद नहीं है, देश को खा जाने वाली। यही मुलायम सिंह क्या बोलता है, एक लड़की के रेप होने पर क्या बोलता है कि जब भारी जवानी में लड़कों से गलती हो जाती है उनको हम वोट देंगे। योगी बाबा की जो भतीजी है वो एग्जाम देने जाती है तो एक आम नागरिक तरह लाइन में लग के जाती है। उनकी जो बहन है वो चाय की दुकान एक ठेले के ऊपर लगाकर पे बैठी है तंबू के ऊपर, और अखिलेश यादव की बिटिया लंदन के स्कूल में पढ़ने जाती है। उनके परिवार वाले जितने भी है वो या तो सांसद है या विधायक है। नंबर 1 पे जो है बीजेपी के राज में बीफ मांस दुनिया में सबसे ज्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है। ये है हमारा विकास। अगर इनके पास रीजन विजन होता तो कांग्रेस ही कहीं ना कहीं एक सीट तो आती यूपी के अंदर। मुख्यमंत्री के हवा में बन जाओगे। यूपी का मुख्यमंत्री योगी जी है तो योगी जी ठीक है। मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदू मुसलमान का प्यार था, सहारनपुर दंगों में हिंदू मुसलमानों का प्यार था, हापुड़ दंगों में हिंदू मुसलमान का प्यार था, मुरादनगर दंगों में हिंदू मुसलमान का प्यार था। NCR जो बना ना वो दिल्ली के अंदर ही है, जो दिल्ली में बना है। नोएडा जो बना हुआ ना, नोएडा भी बना हुआ संजय गांधी का बनाया हुआ है नोएडा, आपको पता होगा। मोदी सरकार में भारत देश का IMF का कर्जा इतना सबसे हाईएस्ट क्यों हो गया? इस टाइम सबसे बड़ा कर्जा भारत में है। मौलाना जी ने साहब बोल दिया थी कि आपकी मोहतरमा तो नंगी बैठी हुई है, तो वो तो उस टाइम कुछ नहीं बोल पाए थे। वो बाकियों की क्या ही सुरक्षा करेंगे फिर? जो अपनी औरत की इज्जत नहीं बचा पाया ना, वो यूपी की महिलाओं की तो बात ही ना करे। वहाँ पर परीक्षा लीक हो जाती है, परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। वहाँ पर आप बताओ स्कूल के अंदर क्या है? लैपटॉप। आज से बताओ 10वीं या 12वीं वाले को योगी जी ने कितने नोटबुक दे दिए, कितने पेन बांट दिए, कितने पेंसिल बांट दिए, कितने मोबाइल दे दिए, कितने लैपटॉप दिए। हमने चंद्रशेखर रावण की तरफ जाना है, मायावती की तरफ जाना है, अखिलेश की तरफ जाना है या दखलेश की तरफ जाना है? 2027 में यूपी के चुनाव आ रहे हैं, कौन बनेगा सीएम? अखिलेश जी नहीं है, ये कलेश यादव है। एक कलेश यादव है, इनका मुश्किल है, इनकी सरकार बनना मुश्किल है। ये चाहे कुछ भी। प्रदेश में किसकी सरकार बने? योगी जी का। हाँ, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन जाए तो? नहीं, कांग्रेस तो राती भर भी पसंद नहीं है, देश को खा जाने वाली। गांधी जी तो बोलती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अगर वो बन जाएंगी तो यूपी में क्राइम खत्म हो जाएगा। है तो कांग्रेसी ही। क्या हो गया, कांग्रेसी महिला तो है। मानसिकता नहीं चलेगी ना, विचारधारा तो कांग्रेस की रहेगी। अगर प्रियंका गांधी सीएम बन जाए उत्तर प्रदेश की तो क्या रेप केस कम हो जाएंगे? मैडम, ना रीजन है ना विजन है, ना उनके पास कोई कला है। भाई पीछे मायावती भी लिस्ट में है, मायावती बोल रही है। मैडम मुझे बताइए, अगर इनके पास रीजन विजन होता तो कांग्रेस ही कहीं ना कहीं एक सीट तो आती यूपी के अंदर। मुख्यमंत्री के हवा में बन जाओगे। मायावती जी में क्या दिक्कत है? मायावती जी को बना। मायावती पहले भी मुख्यमंत्री थी और बनने लायक है, मैं कह रहा हूँ बननी चाहिए, मगर कारणों की वजह से बननी चाहिए। मैडम देखो, पहली बात, जिस समय वो थी उन्होंने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तुत करने की कोशिश करी थी, है ना? चाहे वो सक्षम हुई या नहीं वो डजंट मैटर, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तुत किया था। अखिलेश यादव पे उस टाइम पे कहीं ना कहीं उन्होंने गुंडाइयों में दर्द की भावनाएं आ गई थी, डर की भावनाएं आ गई थी, उसी प्रकार जिस प्रकार आज योगी आदित्यनाथ के राज में है। तो अगर सीएम बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के तो क्या होगा? वही होगा, फिर से हमारे बिहार जैसे जंगल राज होगा, जंगल राज होगा। यही मुलायम सिंह क्या बोलता है, एक लड़की के रेप होने पर क्या बोलता है कि जब भारी जवानी में लड़कों से गलती हो जाती है उनको हम वोट देंगे। हैं, इनको वोट देंगे हम। ये अखिलेश यादव ये मुल्ला अखिलेश यादव को हम वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? इसका ना जात का पता है ना धर्म का पता है। ये नहीं, जिसके बीवी पर इतना सारा आरोप, हाँ, तो उसको नहीं बचा पाया, उसका इज्जत नहीं बचा पाया, ये यूपी संभालेगा। आप कुछ बोल रहे थे, अगर अखिलेश यादव बन जाए तो क्या होगा? बेड़ा गर्क काहे होगा? नहीं संभाल सकते क्या? इतना एक्सपीरियंस है उनको राजनीति का। मैडम कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा, 5 ही साल तो मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री उनको सजी सजाई। चाची को तो बहुत एक्सपीरियंस है, जैसा पापा को उसी नक्शे कदम पे तो चलेंगे अखिलेश यादव। जरूरी है आपके बाप IPS रहे हो तो आप भी IPS बन जाओगे, IAS बन जाओगे, मेरे को बता। नक्शे कदम पे तो चलेंगे कदम। अरे एक से एक IAS, एक से एक डॉक्टर के लड़के, चोर डकैत थे, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, रोड पे पड़े। उसके बाप की बात मत करो, उनको तो सजी सजाई थाली मिल गई थी। आप बन के दिखाओ ना, आप बन के दिखाओ। जो अपनी बीबी के इज्जत के लिए, जो अपने बीबी के इज्जत के लिए आप नहीं आवाज उठा सकते तो इतने बड़े सबसे ये आबादी इतना बड़ा हमारे दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा स्टेट है। आप कैसे कर लोगे?
हमारे बहन बेटियों की इज्जत के लिए आप क्या करोगे? जब अपनी बीवी के इज्जत के लिए, एक वोट बैंक के लिए अगर मैं मुख से बक दूंगा तुम्हारा वोट बैंक चला जाएगा। हमारे मुस्लिम भाई जो हमको नहीं बोलूँगा, जो चले जाएंगे। मुसलमान यूपी के 2027 में कहाँ भटकेगा बेचारा मुसलमान। वो जो है वो खुद कंफ्यूज हो गया है कि भैया हमने चंद्रशेखर रावण की तरफ जाना है, मायावती की तरफ जाना है, अखिलेश की तरफ जाना है या दखलेश की तरफ जाना है। वो बेचारा खुद ही कंफ्यूज हो गया। इन्होंने ऐसा कंफ्यूज कर रखा है। योगी बाबा में और अखिलेश यादव में क्या फर्क है? उनकी राजनीति में क्या फर्क है कि ज्यादातर लोग अखिलेश यादव की बजाय योगी बाबा को चुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री? योगी बाबा की जो भतीजी है वो एग्जाम देना जाती है तो एक आम नागरिक की तरह लाइन में लग के जाती है। उनकी जो बहन है वो चाय की दुकान एक ठेले के ऊपर लगाकर पे बैठी है, तंबू के ऊपर। और अखिलेश यादव की बिटिया लंदन के स्कूल में पढ़ने जाती है। उनके परिवार वाले जितने भी है वो या तो सांसद है या विधायक है। यही फर्क है कि एक जमीन से जुड़े एक राज्य के मुख्यमंत्री के अंदर जो होना चाहिए और एक जो बाप की दौलत के ऊपर ऐश करने के बाद तानाशाही से राज्य को चलाने का सोचता हूँ। कि सिर्फ लिखित में ही है, सिर्फ जुबानी पे ही है योगी बाबा का बयान कि कोई लड़की के साथ अभद्र हरकत करेगा तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है। जब राम नाम सत्य होता है ना तो यही लोकतंत्र की दुहाई देते हैं अखिलेश यादव। जब राम नाम सत्य होता है ना तब यही डीएनए की मांग करते हैं। जब राम नाम सत्य होता है ना तब यही कहते हैं भैया जी संविधान खत्म हो गया, सर्वोच्च न्यायालय बिक गया, ईडी बिक गया, तानाशाही आ गई। तो मैं कहता हूँ जो अपनी औरत की इज्जत नहीं बचा पाया ना वो यूपी की महिलाओं की तो बात ही ना करे। न्यूज़ चैनल पिटवा तो दिया था साजिद रशीदी को, और क्या करेगी अखिलेश यादव की पार्टी? उसको निलंबित क्यों किया फिर? जो कार्यकर्ता ने उसको पीटा था क्यों उसके ऊपर एक्शन लिया अखिलेश यादव ने? बल्कि उसको तो फूलों का हाथ डालना चाहिए था कि भैया मैं बेवकूफ बन के बैठा रहा कुर्सी के ऊपर, लेकिन तू मेरा जागरूक कार्यकर्ता था, तूने जाकर के बदला लिया। उसको तो बल्कि निलंबित कर दिया। तो ऐसे तो ये लोग हैं और ऐसे इनके कार्यकर्ता है, जूते लाते भी खाते हैं और उसके बाद कहते हैं जय अखिलेश भी करते हैं, जातियों में भी बांटते हैं लोगों को, फिर जय अखिलेश करते हैं। इन्होंने ही तो बेड़ा कर रखा है यूपी का। अखिलेश यादव की पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है, इस आरोप से कितना सहमत है? इनके में कार सेवकों को मारा, पीडीए लेकर के आए, क्या नहीं किया इन्होंने? ये वही लोग है ना कहते हैं तंबू में थे रामलला और महलों में मरीज रहे। मरीज कौन? इनके परिवार वाले मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव कहते हैं तंबू में थे रामलला, महलों में मरीज रहे, देते रहे राम को गाली। भारत में कुछ लोग ऐसे नीच रहे, आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं, तब जाके कहते हैं राम तुम्हारे नहीं राम हमारे हैं। आज कह रहे हैं राम तुम्हारे नहीं है, राम हम सबके हैं। क्यों भैया जी? आज राम मंदिर बन गया, कार सेवा पे गोलियां चलाई थी तुमने। जब प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की हुई थी और जैसे अभी वो बयान देते राम हमारे भी हैं, सबके हैं, तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तभी लोगों ने वो क्यों ठुकरा दिया इनवाइट? ये गए क्यों नहीं? भैया उस समय इलेक्शन था ना 2000, ये जो इलेक्शन जाना था ये 2024 का लोकसभा का, वो भी तो देखना था क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिर 2022 का जो इलेक्शन था वो भी देखना था भैया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इन्होंने सिर्फ एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए एक धर्म का अपमान करना है और वो करते भी आ रहे हैं। योगी बाबा कैसे लगते हैं? कौन? योगी बाबा अपने हिसाब से सही हूँ। अपने हिसाब से सही है, जनता के हिसाब से सही होंगे ना? काम तो जनता के लिए कर रहे हैं, अपने सही कर रहे हैं काम वो। योगी और अखिलेश में कौन अच्छा? दोनों ठीक है अपने हिसाब से। दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा ना, कौन बनना चाहिए यूपी का मुख्यमंत्री? योगी जी हैं तो योगी जी ठीक है। 27 में आप किसको चाहते हैं? आने चाहेंगे वही जीतेगा। आप किसे मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? मेरा सवाल ये। जो देश में अच्छा काम करेगा। देश में? यूपी में? यूपी में वही। यूपी में भरोसा किस पे, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? अभी फिलहाल योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं तो योगी जी ठीक है। अगर भाई काम करेंगे तो वो ठीक है। आप चुन रहे हैं अभी योगी जी को चुनेंगे? हाँ आप सुनिए, योगी जी या फिर अखिलेश यादव, कौन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया है, कौन बढ़िया तरीके से राज्य चला सकता है? नगर में तो अखिलेश यादव जी हैं, पढ़े लिखे हैं और जी अपने समझदार हैं और मेन चीज़ है पढ़ा लिखा होना आदमी का। और कारण आप मुझे बताएंगे कि योगी जी में क्या फर्क है और अखिलेश यादव जी में क्या फर्क है? कि बयानों से ऐसा लगता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, योगी जी के बयानों से ऐसा लगता है हमको। हाँ, कुछ जनता का कहना है जब मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव पे टिप्पणी करी थी कि पीठ देखिए नंगी बैठी हैं, तब अखिलेश यादव ने ना तो मुकदमा करा ना ही FIR दर्ज करी, तो क्या अपना उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया? देखो जी हम उसके खिलाफ है बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल गलत करा समझ, जिस पे उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और मौलाना साजिद रशीदी के हम कोई ठेकेदार नहीं है, ना ही हम उसको कोई मौलाना मानते, समझ रहे हो। वो TV मौलाना है 8000 वाला, उसको नहीं मानते हम। अगर देवबंद से कोई फतवा आता, दारुल इफ्ता से आता, बरेली से आता तो हम मानते।
समझ गए? भाई मुझे ये बताओ कि जब परिवारवाद का आरोप जो है विपक्ष पे लगाया जाता है तो विपक्ष कहता है परिवारवाद की बात वो कर रहे हैं जिनका खुद का परिवार नहीं है। देखिए अच्छी बात है, उनका परिवार है या नहीं है वो उत्तराखंड में चले जाओ, उत्तराखंड के अंदर जो ठेली है उनकी बहन जो चाय की दुकान लगा करके बैठी है वो जाकर के देखो परिवार है या नहीं है। फिर शादी करना ही क्या परिवार है क्या? परिवार माँ नहीं है परिवार का हिस्सा, बाप नहीं होता परिवार का हिस्सा, भाई नहीं होता परिवार का हिस्सा, बहनें नहीं होती परिवार का हिस्सा। तो इन्होंने परिवार की तुलना पता क्यों कर रखी है? क्योंकि इनकी बहन भी पैसा हजारों करोड़ कमा के बैठ गई सांसद बन के, इनके चाचा भी बैठ गए। इन्होंने परिवारवाद के अंदर पूछो ना मुलायम सिंह यादव ने नौकरी करी, ना अखिलेश ने करी, ना डिम्पल ने करी, ना इनके पूरे खानदान ने नौकरी करी। ये हजारों करोड़ रुपये आया कहाँ से? और अगर ये कोर्ट पूछ लेती है तो कहते हैं सीबीआई ईडी सर्वोच्च न्यायालय सब बिक गया। अब ये मियाँ जी आए थे, एक वो चले गए पिछले उधर, मेरे सामने जवाब देते हैं, आधे तो निकलते पड़ते हैं। अरे अखिलेश अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उन दंगों के अंदर हिंदू परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया था अखिलेश सरकार ने और मुसलमानों को मुआवजा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था कि हिंदू परिवारों को ही मुआवजा दो। ये कैसी दोहरी मानसिकता चल रहे हो? अब अखिलेश यादव का नहीं बोलना। अच्छा बोल रहे हैं तो हम सुनना भी चाहिए। नहीं कुछ बोलना नहीं है, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ। मैम बड़े वहाँ मियाँ पर चले देखो, गए, छोटे मियाँ अब तो आ गए। वहाँ की जनता तय करेगी योगी जी चाहिए क्या अखिलेश जी चाहिए। अगर वहाँ की पढ़ी लिखी जनता होगी तो किसको चुनेगी? अखिलेश जी को। और अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी, उनको मार दंगा लड़ाई चाहिए, ठीक है, ये सब हिंदू मुस्लिम चाहिए तो वो योगी जी को चुनेंगे। योगी बाबा पे आरोप लगता है कि जितने भी काम यूपी में हुए हैं, जितना भी विकास यूपी में हुआ है वो सारा अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है। योगी बाबा सिर्फ फीता काटने जाते हैं। सहमत है? मोदी जी भी फीता काटने वाला काम। मोदी जी नहीं, मैं सिर्फ योगी बाबा की बात कर रही हूँ। जो आरोप उन पर लगाया जाता है सही है, सहमत है? हाँ, यूपी में एक विकास ज़रूर हुआ है कि यूपी के अंदर से जो बीफ एक्सपोर्ट है वो दुनिया में नंबर 1 है। इतने स्लॉटर हाउस खुल गए हैं कि नंबर 1 पे जो है बीजेपी के राज में बीफ पहले मांस दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है। ये है हमारा विकास। बीफ की डेफिनेशन बताएं। भैंस को कहते हैं, कहीं कहीं गाय को भी कहते हैं। भारत में बैन है क्या? या अभी आता है, पहले बैन कर रखी थी राहुल गांधी ने और मोदी जी ने हटा दिया करके। बता दो क्यों कर दिया? अब बता। बीफ के ऊपर जीएसटी 0 क्यों कर दिया? क्यों नहीं मैम? मतलब बाकी चीजों पे बात करो, मुख्यमंत्री की बात चल रही है। किसे तो फायदा क्या करा रहे हैं आप? मैंने आपसे जो पूछा आपने वो तो बताया नहीं। हम इतना भाई, मैं अपने आप पे भी आऊंगी ना। हम इतना जानते मेरा हैं, सवाल सुनिए, आप देखिए हम इतना जानते हैं योगी आएगा, योगी अब हम तो ये चाहते हैं कोई भी सरकार आए, काम होना चाहिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होना चाहिए। सबसे शर्म की बात यह है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, ये बीजेपी के राज में होता है। इस पे कोई कानून बनाओ, कोई हेट स्पीच दे, कोई भी दे। मुसलमान की राजनीति होती है। मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदू मुसलमान का प्यार था, सहारनपुर दंगों में हिंदू मुसलमानों का प्यार था, हापुड़ दंगों में हिंदू मुसलमान का प्यार था, मुरादनगर दंगों में हिंदू मुसलमान का प्यार था, या फिर जो राम भक्तों पे गोलियां चलाई उसमें हिंदू मुसलमान का प्यार था। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो। एक का उदाहरण आप नहीं दे पाओगे। हिंदू परिवारों को मुआवजा नहीं मिलेगा, मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा। कौन सा प्यार था? एक प्यार का हमारे को एग्जाम्पल देंगे ये? अखिलेश हाँ, हम देंगे इसलिए देते हैं। यही दंगे पूरे सारे सब सरकारों के राज में होते थे, सब सरकारों के राज में। बरेली नहीं हुआ, बरेली नहीं हुआ, संभल नहीं हुआ, बरेली नहीं हुआ, दंबल नहीं हुआ। हाँ, ये तो कुछ और था। दूसरी बात, दिल्ली बिल्कुल सारे दंगे हुए हैं और केंद्र सरकार के शासित राज्य के अंदर दिल्ली में दंगे नहीं हुए क्या? बताइए, दिल्ली में नहीं हुए? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के राज में भी दंगे हुए हैं, कांग्रेस में भी दंगे हुए हैं, मानते हैं हम, दोनों में हुए हैं। एक तरफा बात ना करो। अब मेरा सवाल सुनिएगा। ये कहा जाता है योगी बाबा की जो सरकार है, ये अखिलेश यादव द्वारा बोला जाता है कि जितने भी काम हुए हैं अच्छे वो अखिलेश यादव की सरकार में हुए हैं। योगी बाबा से फीता काटते हैं, ये आरोप सही है या गलत? अच्छा मैम, एक भी काम बता दीजिए जी ने शुरू किया है। एक कंपनी फैक्ट्री लिया है, एनसीआर जो बनाना वो दिल्ली के अंदर ही है, जो दिल्ली में बना है। नोएडा जो बना हुआ ना, नोएडा भी बना हुआ संजय गांधी का बनाया हुआ है नोएडा। आपको पता होगा, पता होगा आपको नोएडा नहीं पता होगा। जब इमरजेंसी लगी थी तो संजय गांधी काम किया था, 2 साल के अंदर में नोएडा तैयार कर दिया था। और आज जो आप गुणगान गा रहा ना, एनसीआर नोएडा ये बनाया हुआ दिल्ली वाला, दिल्ली सरकार ने बनाया। यूपी के अंदर क्या बताया? 47 में देश आजाद हुआ था, ये भाई गूगल कर ले दोनों। 47 में
देश टिल 2025 में जी रहे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कुर्सी पे बैठे थे। 2017 तक 6 लाख करोड़ का जो था जीडीपी था सिर्फ यूपी का, आज 24 लाख से ऊपर चला गया मात्र 8 सालों के अंदर। कैसे अगर योगी काम नहीं कर रहे, विदेशी कंपनियां 1,48,000 करोड़ का MOU साइन करके गई, आज यूपी के कोने तक मेट्रो और रैपिड रेल पहुंच गई। भारत का कर्जा पता है क्या है, यूपी पे बात होगी ना, यूपी पे आओ ना, यूपी पे जवाब दो ना। आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं ना, केंद्र की वजह से बन रहे हैं ना। कैसे बन रहे हैं? आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो बन रहा है, आज रेलवे वंदे भारत नमो भारत तक हर एक राज्य के हर एक क्षेत्र तक कोने तक पहुंच रही है, रेलवे स्टेशन तक। कैसे कॉरिडोर? हम इतना जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार में भारत देश का IMF का कर्जा इतना सबसे हाईएस्ट क्यों हो गया? इस टाइम सबसे बड़ा कर्जा भारत में है जो बढ़ गया यूपी के योगी के राज में और मोदी के राज में। इसका जवाब दो। कांग्रेस के टाइम में जो था उससे यहाँ पर दुगना कैसे हो गया? इसका जवाब दो। भारत पे कर्जा कितना हो गया, भारत की जीडीपी कितनी है, ये इनको नहीं पता होगा। भारत ने 20 लाख करोड़ रुपया कर्जा जो अमेरिका को दिया वो नहीं पता होगा। लेकिन अभी बोल दोगे तो टैरिफ चिल्लाने लग जाएंगे। ये एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल चीजें जो चलानी पड़ती है ना देशों को, तो आपको देशों से पैसा लेना भी पड़ता है और देशों को देना भी पड़ता है। मोदी सरकार ने, मैं तो सबसे बड़ी कंट्री, पावरफुल कंट्री अमेरिका, 20 लाख करोड़ रुपया क्या जरूरत थी उसको हमारे भारत से लेने का, अगर भारत गरीब देश है तो। 9% FDI से 11% उसने इंक्रीज क्यों किया? अगर भारत कर्जे में डूब रहा है तो जो देश कर्जों में डूब रहा होगा, जिस देश को तबाही की तरफ जा रहा होगा, उसमें कोई देश आके इन्वेस्ट करेगा। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने 125 उद्योगपतियों के साथ भारत में आए और व्यापारिक समझौता किया। क्यों किया? अगर भारत डूबता देश है तो ये लोग अधूरा ज्ञान लेकर के आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो इनको दिखता है वो आकर के बोलना शुरू करते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसमें सबसे अहम मुद्दा क्या होने वाला है? सबसे अहम मुद्दा यही होगा भैया, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन कर रहा है, क्योंकि अपने परिवार की सुरक्षा से बढ़ के तो मुझे लगता है कोई बड़ी चीज नहीं है। इंसान रोटी एक कम खा लेगा लेकिन उसका बच्चा शाम को सही सलामत घर आए वो जरूरी है, उसकी बिटिया घर आए वो जरूरी है, और अगर बिटिया के साथ कोई दुष्कर्म करे तो वो सीधा निस्ता नाबूद हो, वो भी जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा था? मैं बता रहा हूँ, 11 बजे बाप जाता है बाहर घूमने के लिए 2-3 घंटे के लिए, और जब घर आता है तो उसको 3 साल की बच्ची और एक 5 साल की बच्ची का गला काट कर रेट कर दिया जाता है। उसकी बीवी को हथौड़े मार के मार दिया जाता है घर पे, दिन में 11 बजे की बात है। ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का। बाद यूपी के अंदर में महिलाएं उड़ जाती है, ठीक है, जिसको जला दिया जाता है। ये है लॉ एंडर की बात करो यूपी के अंदर में। आप खुद ही बने हुए, जितने पुलिस है, सरकार है, कोर्ट वकील तो है ही नहीं है, कचहरी है ही नहीं है, ये खुद ही का खुद सब कुछ करे जा रहे हैं। ना तो वकील है ना कोर्ट है। किसी को बोलते कि अखिलेश यादव की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कैसा था? बिल्कुल बेस्ट था, निष्पक्ष था, वो भी बैलेंस में था। हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सबको अलग अलग तरीके से सबको सजा मिलती थी। ये नहीं कि एक तरफा सजा। जिनको मारा ना, भाई साहब ने अभी एक जिक्र किया, 5 साल की बेटी और 3 साल की बेटी और उनकी वाइफ को मार। भाई साहब सुन लो, जवाब देते तो थोड़ा लिया करो। जी थे, उनके वाइफ थी, उनकी 2 बच्चियों को मारा गया मस्जिद के अंदर। मारा किसने? अरे किसी ने भी, अरे सुनो, अब किसी ने अरे पहले बात तो, अरे मुंह से पहले सुनो। कल होकर के इसके यूपी में किसी ने, अब पहले मुंह से मारा। मस्जिद में पुलिस को घुसना देते हो तुम, मैडम संभालेगी? और ने नहीं मारा, उसका पढ़ाया बच्चा जिसको रोज पीटते थे मदरसे में, उसने मारा है। पहले उसको आरोपी बना के गिरफ्तार किया गया। ये चीज पढ़ लो। किसने मारा? किसने मारा? उसी का पढ़ाया हुआ बच्चा जो मदरसा में आता था, मौलाना उसको मारता था। मौलाना था, मौलवी था, कुछ भी जो भी था, का मतलब उसने मारा उसको। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? चलो मान लो मुसलमान का बच्चा नहीं मरता, मुसलमान नहीं मरता, कोई और मरता, किसी और जाति का मर जाता, किसी और का मरता, तो आप क्या बोलते? 12 बजे दिन में आज आपका घर में आकर के कोई मार के चला जाता, मतलब ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? इसका मतलब कोई भी घुस में घर में आपको लूट के चला जाएगा, महिला को छेड़ के चला जाएगा, सामान चोरी करके चला जाएगा, 10 लोग। ये क्या है लॉ एंड ऑर्डर? मेरे कहने का मतलब ये है कि यूपी के अंदर इतनी अच्छी सरकार है। राहुल भाई सुनिए, विपक्ष कहता है कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होते हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा रेप जो है उत्तर प्रदेश में होते हैं। क्यों? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में समय लगेगा। अभी आप जाकर के तुलना कर लीजिए, अखिलेश सरकार का शासनकाल लाइए, मुलायम सरकार का शासनकाल ले आइए, तब क्या था वहाँ पे? दंगइयों का राज, गुंडों का राज, कि कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने को स्वीकार नहीं करती थी, कोई वहाँ पैसा लगाना स्वीकार नहीं करता था। उत्तर प्रदेश इतना डूब रहा था कि वो कर्जे के अंदर चल रहा था। आज गूगल कर ले,
24 लाख करोड़ रुपए कमा करके दे रहा है उत्तर प्रदेश। इंडस्ट्रियां बड़ी से बढ़िया उत्तर प्रदेश के अंदर लग रही हैं। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जाना पसंद कर रहा है। राम मंदिर हो या काशी विश्वनाथ हो, सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। सबसे ज़्यादा मंदिर के बाद स्वास्थ्य केंद्र चला रहा है। सबसे ज़्यादा जीडीपी उत्पन्न कर रहा है। इनसे पूछिए क्या आज से पहले ये स्थिति देखी थी उत्तर प्रदेश की? बंद हो रहे हैं, सबसे ज्यादा स्कूल भी बंद हो रहा है, स्कूल बंद नहीं हो रहे, स्कूल बंद हो रहा है। वहाँ पर हमारी सुनो, वहाँ पर परीक्षा लीक हो जाती है, परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। वहाँ पर आप बताओ स्कूल के अंदर क्या है, लैपटॉप। आज से बताओ 10वीं को, एक मिनट, 10वीं या 12वीं वाले को योगी जी ने कितने नोटबुक दे दिए, कितने पेन बांट दिए, कितने पेंसिल बांट दिए, कितने मोबाइल दे दिए, कितने लैपटॉप दिए। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में 10वीं वालों को भी दिए। आपको सुनिए भाई एक मिनट, आपको योगी जी पसंद है या नहीं? भाई आपको योगी जी पसंद है या नहीं? पसंद की बात अगर अरे मतलब मुझे पता है ये की बात बोलूं तो योगी जी अच्छे हैं, लेकिन सरकार के लिए ठीक नहीं है। सरकार के लिए ठीक नहीं है। आप सुनिए, भारत में सब सुनिए, भारत में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे योगी बाबा को फॉलो करा जाता है। तो क्या वो सारे के सारे बेवकूफ हैं जो योगी बाबा को फॉलो करते हैं और योगी बाबा दूसरे नंबर पे हैं भारत में? मैम कहते ना बहती गंगा में जो आते हैं ना, बहती गंगा में सब लोग हाथ धो लेते हैं। अभी ये वक्त इनका चल रहा है, फॉलो कर रखे सारे के सारे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, सारे बेवकूफ हैं। अभी मैम देखो उनका चल रहा भी, आप ही समझदार, उनका चल रहा, सही बता रहे हो, इसलिए लोग उनको पूछते हैं, बोलते ना उगते सूरज की हर कोई पूजा करता है, तो वो उग रहे हैं अभी, उग रहे हैं इसलिए पूजा कर रहे हैं लोग। मेरा नाम हिमांशु है, मैं एक्चुअली हिमाचल से हूँ। हाँ जी। यूपी में कौन आएगा, अखिलेश या फिर योगी? देखिए अभी अखिलेश जी के लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई है, तो उनके मुंह पे तो मौलाना जी ने साफ बोल दिया था कि आपकी मोहतरमा तो नंगी बैठी हुई है, तो वो तो उस टाइम कुछ नहीं बोल पाए थे, वो बाकियों की क्या ही सुरक्षा करेंगे फिर। उन्होंने पिटवा दिया, रुक जाइए, उन्होंने आपको पता पिटवा दिया, लेकिन उन्हें कार्यकर्ताओं को हटा दिया। जिन्होंने मौलाना सादिर रशीदी को पीटा है ना, उन्होंने कार्यकर्ताओं को हटाया था, उन्होंने मरवाया पिटवाया जो भी है, बदला ले लिया, बदला ले लिया। मैडम इनको बोलो ये किसी अपने नेता के चक्कर में किसी को ना पीट दें, ये भी भगा दिया जाएंगे जैसे अखिलेश ने निकाल दिया। तो इतना योगी ये लोग है ना, लड़ने पीटने मारने काटने वाले लोग हैं, इसलिए इनको पसंद है लड़ने मारने काटने वाले। अब आपने इनको फैक्ट बताए हैं ना, तो आपको गोदी मीडिया का टैग दे दिया जाएगा इनके। अहिंसा के भाई अहिंसा है, हमें अगर कोई थप्पड़ मार देता है ना तब भी हम दूसरा गाल दिखा देते हैं। हम वो इंसान है, हम लड़ने मारने वाले नहीं है, काटने वाले नहीं है, गोली मारने वाले नहीं है। अच्छी बात है, सुनिए तो अगर आपकी बहन या बेटी पे या बीवी पे कोई टिप्पणी करेगा तो आप क्या करेंगे? मैम स्वीकार करेंगे। गंदी टिप्पणी करेगा तो क्या करेंगे? टिप्पणी करेगा ना तो मैं उस हिसाब से मैं उनके साथ भी सुन लो। नहीं, जिस तरीके से अगर उसने बात से बोला है तो मैं बात से उनकी फैमिली को टिप्पणी करूंगा। अच्छा ठीक है, तो वो तो अखिलेश यादव ने करी नहीं अपने कार्यकर्ता भेजे, नहीं किया, सजा मिल गई। सुनिए मैं बताती हूँ, उन्होंने अपने कार्यकर्ता भेजे, मौलाना सादिर रशीदी को पिटवा दिया, तो उनको तो धन्यवाद करना चाहिए था ना कार्यकर्ता का, उन्होंने निलंबित क्यों करा दिया? अफवाह आएगा क्यों, वो क्यों हो हल्ला करेगा, उनका जो काम था उसने करा दिया। तो काम तो अच्छा कराया ना, तो हटा क्यों दिया पार्टी से? किसने? अखिलेश यादव ने। ठीक है भाई, वो ये सब पार्टी सरकार है, ये राजनीति है, ये राजनीति है मैडम। चुना वो समाजवादी पार्टी से, भाजपा उसको हटा देगी। क्यों अखिलेश? मैं तो योगी को मानता हूँ, ये कह रहे हैं अहिंसा पे चलता हूँ, गांधी जी के मार्ग पे चलता हूँ। इनकी लुगाई पे कोई टिप्पणी करेगा, कहेगा भैया ये तो छोटी करिए, इससे बड़ी कर। देखो भाई साहब, ये बात योगी बाबा है। योगी अखिलेश, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मौलाना जो है ना, भाजपा उसको पैसा देता है बोलने के लिए, भाजपा के लोग पैसा देते हैं। तो विरोध बोलते हैं मौलाना। क्या बात कर रहे हो, उसको पैसा देता है बोलने के लिए, तुम ऐसा बोलो। तो योगी बाबा या अखिलेश? न मेरा तो अखिलेश पसंद है, अखिलेश। हाँ, हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी, हम कट्टरवादी लोग नहीं, हम समाजवादी लोग। चलिए।